और मेरे और एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है सिव्या यूट्यूब चैनल में दुर्गेश की चेरी की बोली में। तो फ्रेंड्स लोग मैं जा रही हूँ झाड़ू लगाने के लिए, तो सोचा चलते चलते ब्लॉग बना लें, मैं काम भी करते चलें और ब्लॉग भी बनाते चलें। तो आप लोगों से मेरा एक ही जॉब करो। अब एक बात बताओ फ्रेंड्स लोग, आप लोग हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, ठीक है, वो भी हमारी दो लड़कियाँ, लड़के हों तो एक घड़ी डर नहीं खौफ नहीं, कहीं भी निश्चिंत होकर जा भी सकते हैं। लड़कियों को छोड़ के कैसे चले जाएं हैं? और वो भी बात, जब छोटे बच्चे हो तो बच्चों की परवरिश बच्चा का खुद संभाल लेंगे अपने आप को, या इतने बड़े बच्चे हों कि अपने आप को संभाल लें, अपने हाथ से खाना निकाल के खा लें, अपने आप अकेले रह लें हैं? तो छोड़ के कहीं चले जाओ, नौकरी करे आओ हैं? और ऐसे ऐसे हमसे सभी लोग बोलते हैं। देख रहे हो आज टेंशन की वजह से, रोने की वजह से देखो चेहरे की हालत। आज के ज़माने में कौन मतलब औरत है जो नहीं चाहती है कि मैं अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए कुछ हम करें हैं? गांव में भी रह के छोटे बच्चे को रखे कितना क्या क्या कर सकती है, क्या क्या कर सकती है भाई। एक जानवर भी रखेंगे, उसको चारा लाने के लिए काफ़ी दूर खेत है, अगर पति सहयोग ना दे साथ में रह के, अकेली औरत पे डिपेंड हो जाए पूरा घर का बोझ, तो वह कितना संभाल सकती है? अब कहने वाले कुछ भी कहें, वक्त भगवान से बस इतनी रिक्वेस्ट है, मैं अपने समय का इंतज़ार कर रहे हैं। हम जानते हैं जिस 9 साल में मेरा जब से शादी हुआ है, मुझे मालूम मेरे साथ क्या क्या हुआ, मेरे पे क्या क्या बीता, किसने क्या बोला, किसने क्या कहा। बस मैं अपने समय की घड़ियों का इंतज़ार कर रही हूँ। कैसी दिन तो घटी, कभी तो समय आएगा और कभी हमारी समय की घंटी बजेगी, कभी ना कभी तो बजेगी। और इतना जानती हूँ, धैर्य का परिश्रम हमेशा फल मीठा होता है। बस हम अपने परिश्रम करें पड़े हैं, समय कभी ना कभी तो आएगा। बच्चों का पेट पालना, रूम का भाड़ा देना, हर मतलब ज़रूरत पूरी करना, बच्चे की एजुकेशन कराना कोई आम बात है हैं? घर का क्या होता है, गांव में खेती होती है, चलो खेती में क्या हुआ, खेत को साल भर खाने को हो गया। दूसरी बात, खेत में अगर सब्जी, अपने खेत में ऐसी सब्जी हुई ही जाते कि जो मतलब गुजर हो ही जाते हैं। अगर ना ही सब्जी बने तो कुछ ना कुछ तो मतलब गांव में ऐसा ना कि सब्जी मोल अगर ना ही लेंगे तो गुजर हो जाए। और बाहर कोई एक दिन खा लिए, 2 दिन खा लिए, कहते हैं ना दूर के डोल बड़े सुहावने होते हैं, जिस पे जैसी गुजरती है वो वैसा ही जानता है। बस बाहर जो कहते हैं ना परदेश में रहते हैं मेरे भाई और बहनों, जो भी मेरा ये ब्लॉग देखें तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं ज़रूर मुझे। जो लोग परदेश में रहते हैं वो कमेंट पक्का करके बताएं, जो अपनी फैमिली के साथ रहते हैं वो कैसे अपने परिवार को चलाने के लिए कैसे मैनेज करते हैं, कैसे घर चलाते हैं, ये पक्का हमें कमेंट करके बताएं। सब लोग कहते हैं ना तो अच्छा खाना हो पाता है, ना अच्छा पहना हो पाता है, और लोग कहते हैं घर पे रहो। घर पे रहने कोई ये ना चाहता कि घर से बाहर हम रहें हैं? घर में रहने के लिए भी प्रेम भाव की ज़रूरत होती है। हमेशा किसी को टॉर्चर करो, कहो हैं, दूसरे की बराबरी की तुलना करो, दूसरे की बराबरी की तुलना से कोई इंसान बराबरी हो जाएगा? अब पड़ोस में 2 मंजिला घर बना, अब कोई ये क्या कहावत तुमसे, तुम भी 2 मंजिल बनवा लो घर, और तुम्हारे पास गुंजाइश नहीं तो तुम बनवा लोगे? तुम पड़ोसी की तुलना कर लोगे? नहीं कर पाओगे। जिस हिसाब का तुम्हारा चलता है उसी हिसाब से तो तुम अपना घर चला पाओगे। कहते कोई बहुत दूर लोग रहने जाते हैं, चलो हम तो चलो केरल में रहते हैं, हमारे हस्बैंड की कोई गवर्नमेंट जॉब तो नहीं है, नाम है कि हाँ कहाँ रह रहे हैं, केरल में रह रहे हैं। लोग विदेश में जाते हैं, दुबई वीज़ा बनवा के जाते हैं, बहुत दूर जाते हैं। तो क्या वे सभी लोग अच्छे
अच्छी कमाई करते हैं। अगर उनका हिसाब यहाँ के हिसाब से जोड़ा तो सैलरी उनकी उतनी ही होती है। बस जाना फिर भी वो अपने परिवार को छोड़ के रहते हैं। अब परिवार को छोड़कर अगर दोगुना कमा लें तो क्या ज़्यादा कमा लिया? बिल्कुल नहीं। जिन्होंने अपना प्यार, परिवार जो सब त्याग देते हैं तो क्या ज़्यादा कमा लेते हैं? नहीं। चलो हमारे हस्बैंड जी भले कुछ भी ना बच रहा हो हमारा, कम से कम हमारे पति हमारे बच्चों के साथ हैं 2 साल से हमारे हस्बैंड हमारे साथ रह रहे हैं 9 सालों में हैं। अभी तक तो हम अकेले रहे। अब कहने वाले चाहे कुछ भी कहें, कोई पता नहीं। एक समय और एक वक्त हमारा भी आएगा। भगवान मेरी पता नहीं कहाँ पे परीक्षा है, किसी ना किसी दिन तो सुनेगा। ऐसी बातें ही ना सुने ना। आज मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी 2 बेटियों के खातिर कर रही हूँ। हमें मालूम जो हमें ताने सुनने पड़े, मैं चाहती हूँ भविष्य में मेरे बच्चियों से ताने ना सुनने पड़े। एक गरीब बाप की लड़की से क्या क्या बोला जाता है वो हमें मालूम है ना, कितनी उसकी इज्जत और रिस्पेक्ट की जाती है वो भी मुझे मालूम है। तो मैं चाहती हूँ जो मेरे साथ हुआ वो मेरे बच्चियों के साथ ना हो, बस इसलिए मैं जो कुछ भी कर रही हूँ अपनी बच्चियों की खातिर कर रही हूँ। मैं तो ये सोचती हूँ बस जो मुझ पे गुजरी वो हमारी बच्चियों पे ना गुजरे। भगवान से इतनी दुआ करती हूँ मुझे इस लायक बना दे, जो हमारे पिता ने हमारे लिए नहीं कर पाए वो हम अपनी बच्चियों के लिए कर जाएं। आने वाला समय हमेशा याद रखे। बस इतनी दुआ करते हैं ऊपर वाले से, कुछ जानना ना है। हम जानते हैं हमारे साथ क्या क्या हुआ, क्या करना है। इंसान काम का भूखा है, उसके शरीर में क्या परेशानी है कोई मतलब नहीं। जब उसे तुम्हारी ज़रूरत हो तो तुम साथ छोड़ के भाग जाओ। बस खाली अपनी ज़रूरत दिखाई देती है, हाँ हमारी ज़रूरत भैया कोई बात ना है। समय आने पे अच्छा समय आएगा। हर को कुछ नहीं है, बस बताने को है। और डेली डेली आपको क्या दिखाऊं भाई, ये यहाँ पे लोग क्या है, देखो यहाँ से घर से बाहर कोई निकलता नहीं। और दूसरी बात यहाँ किसी से कोई ज़्यादा संपर्क रख रहा नहीं। क्या होता है अपने गांव में 4 औरतें खड़ी हो गई बुराई करने लगी। इन बुराई करने का कोई सिस्टम नहीं है, ना कोई किसी की बुराई करता है। सब अपने अपने समय में बिजी रहते हैं। कोई ना कोई हर काम करता मिलेगा, कोई भी कुछ भी काम करते। देखिए सामने कोई है? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं दिखेगा। सुनसान पड़ा हुआ है, देख रहे हो? कोई भी नहीं है, कोई भी नहीं है। अब ऐसे आप लोग सोच रहे हैं मेरी सांस से फूल रही है। हाँ हकीकत में मेरी सांस फूलती है और सीने में दर्द रहता है, लेकिन हम हस्बैंड जी से कहते नहीं हैं, क्योंकि जो इंसान खुद की टेंशन में अपना समय व्यतीत कर रहा था मैं उससे क्या कहें अपनी। और दूसरी बात, और एक ये बताओ, कितना भी बड़ा कहते हैं ना भगवान भी बीमार पड़े थे, फिर इंसान बड़ी क्या चीज़ है बीमार पड़ने में। अब हम अमरौती तो खाए ना। अब कह रही भाई याद कही जाती है। क्या करें, कहने से कोई लाभ नहीं है। तो बस फ्रेंड्स अपना प्यार और सपोर्ट कीजिए, हमारी लाज बचाए रखिए। हमारी लाज तुम्हारे हाथों में। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड को सपोर्ट करें। नाम है कि हम केरल में हैं, मजबूरी महात्मा गांधी की। हम नहीं चाहते कि मैं अपने माँ बाप से इतने दूर रहे। हमें पूछो 2 साल हो गई, मेरी माँ को इतनी तकलीफ हुई कि हम ना देखने पहुँचे। हमारे ससुराल में भी इतनी दिक्कत हुई, हम देखने ना पहुँचे। पहुँची बचे क्या? आज की वजह है सब पैसा। पैसा है तो सब कुछ है। हाँ हम किसी से क्या करें, हर समय रोना भी है। इनकी हो चुकी है छुट्टी, बच्चे लोग सभी जा रहे हैं ट्यूशन में से। और आप लोगों को क्या सुनाएं, हमारे ब्लॉग में बने रहिए, जुड़े रहिए और देखते रहिए दिल जले भरी जिंदगी।
शिव्या का क्या है? शिव्या का हम स्टिकर लेके आ रहे हैं। कभी अखियाँ मिलाऊं, कभी ये है पब्लिक। छोटे छोटे बच्चे हैं, नन्हे से, प्यारे से, बढ़िया से, अच्छे से। अंकल स्टिकर है, ये देखिए 10-10 20-20 रुपए का बिंदी है। 20 रुपए का एक पत्ता। नहीं है, 20 का है। वो बच्ची ज़्यादा परेशान कर रही है इसलिए ये पूरा खराब कर देती है। वो ट्यूशन नहीं जा रही थी, मैंने उसको बोला तुम्हारी लेके आएंगे। ये कितने का है? ये पूरा 500। हाँ, ये पूरा 500। ये वाला तो आप यही निकाल दें, वो खुश हो जाए बस। बहुत हट करती है, ये सही है, खुश हो जाइए। और आप एक कर्पूरम दे दीजिए। चलो कर्पूरम। हाँ देखिए, हमने लिए हैं छोटे छोटे स्टिकर। ये तैयारी है बस। फूल है गुलाब का, चमेली का, माशाल्लाह। और आई हूँ मैं ब्लॉग में। अब हमारे घर कर ले हो, ठीक है? हाँ, तुम्हारे पापा तुम्हारे मैं कितनी डांट देते मालूम। जब कहता है मोनी तूने बिगाड़ रही है पन्नी। हाँ, कद्दे खराब फेंक दीवाने जे खराब ना नहीं है। अब बुक में चिपक गया पुराने। ये देखो हमारा बैठा है कांगो, जो बैठो देखो शेर है नन्ना सा चोरो सा। दूध पी ले, दूध। ठीक है फ्रेंड्स, दिखाने को क्या दिखाऊं? दो निश्चय नीतीच्छा दे दे, एक दे दे नीतीच्छा, एक नीतीच्छा दे दे। रे जाओ, कोई बात भाई, पढ़न जाओ कर नर्सरी तो तुम्हारे के लिए करिए पढ़न जाती। हाँ बोले ही खाए रहेगा। कौन सा है स्टिकर? हमारे घर चाहिए एक सा।
3 बंदर बैठे हुए हैं। बंदर तो बुरा मत देखो, हो गए चालू बुरा मत बंदर। बोलो और बुरा मत सुनो। मेरा ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए। ओके, बहुत बहुत धन्यवाद।